एक घने जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। इनमें एक बहुत चालाक भेड़िया भी था। वह अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी चालबाजियों से बचने की कोशिश करते थे। भेड़िए का नाम शेरू था। शेरू हमेशा किसी न किसी जानवर को धोखा देकर अपना शिकार बनाता था। एक दिन उसने देखा कि एक भोली भेड़, जिसे माया कहते थे, जंगल में अकेले चर रही थी। माया बहुत मासूम और सरल स्वभाव की थी। उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और सभी जानवर उससे प्यार करते थे। शेरू ने सोचा, माया को धोखा देना बहुत आसान होगा। वह इतनी भोली है कि आसानी से मेरे जाल में फंस जाएगी। शेरू ने एक योजना बनाई। उसने एक शेर के पंजों के निशान मिट्टी में बनाए और खुद को शेर की तरह दिखाने के लिए कुछ सूखे पत्तों से खुद को ढक लिया। फिर वह माया के पास गया और गंभीर स्वर में बोला, माया, मैं इस जंगल का राजा हूं। तुमने मुझे पहचाना नहीं? माया ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो राजा साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाई। शेरू ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं माया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। माया ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, क्या मुझे करना होगा राजा साहब? शेरू ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूं जहां तुम सुरक्षित रहोगी। माया ने सोचा कि शेर की बात मान लेना ही ठीक रहेगा और वह शेरू के पीछे पीछे चल पड़ी। शेरू ने उसे जंगल के एक घने हिस्से में ले जाकर छोड़ दिया और कहा, यहां तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। माया ने धन्यवाद कहा और उस जगह रहने लगी। कुछ दिनों बाद शेरू ने माया को देखा और सोचा कि अब उसे धोखा देकर खा लिया जाए। उसने माया से कहा, माया, तुम यहां अकेली रह रही हो। तुम्हारे लिए एक साथी लाया हूं, वह भी तुम्हारी तरह भोली है। माया खुश हो गई और शेरू की बात मानकर उसके साथ चल पड़ी। शेरू उसे एक गुफा में ले गया जो उसकी मांद थी। माया ने देखा कि वहां कोई नहीं है और वह डर गई। उसने शेरू से पूछा, यहां कोई नहीं है? तुमने कहा था कि कोई और भी है। शेरू ने हंसते हुए कहा, हां माया, वह साथी मैं ही हूं। अब तुम मेरी शिकार बनने वाली हो। माया घबरा गई और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने उसे पकड़ लिया। तभी माया को अपनी दोस्त गिलहरी की याद आई। उसने जोर से चिल्लाया, सहायता, सहायता! गिलहरी, जो पास के पेड़ पर थी, माया की आवाज सुनकर तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा कि शेरू माया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। गिलहरी ने अपनी सूझबूझ का उपयोग करते हुए शेरू का ध्यान भटकाने की योजना बनाई। गिलहरी ने जोर से चिल्लाया, अरे शेरू, जंगल के राजा शेर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सुना है कि तुम उनकी पहचान बना रहे हो। वे बहुत गुस्से में हैं और तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। शेरू ने डरते हुए कहा, क्या सच में? शेर को कैसे पता चला? गिलहरी ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वे तुम्हारी तलाश में हैं। अगर तुम जल्दी नहीं भागोगे तो वे तुम्हें पकड़ लेंगे। शेरू घबरा गया और बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग गया। माया ने गिलहरी को धन्यवाद दिया और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। गिलहरी ने माया को जंगल के सुरक्षित हिस्से में पहुंचाया और दोनों ने मिलकर शेरू की चालाकी को मात देने की खुशी मनाई। शेरू, जो अपनी धूर्तता पर बहुत गर्व करता था, अब डर के मारे जंगल में छुपा रहता था। उसे समझ में आ गया था कि चालाकी और धूर्तता से हमेशा जीत नहीं मिलती। कभी कभी सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कहानी से शिक्षा: धोखा और चालाकी से हासिल की गई जीत स्थायी नहीं होती। सच्चाई, ईमानदारी और सूझबूझ से ही वास्तविक सफलता मिलती है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले खुद भी कभी न कभी परेशानी में फंस जाते हैं।